हेलो दोस्तों, लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस। तो आज के लेक्चर में हम जो कंटेंट कवर करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस, अथॉरिटी, प्रोमलगेशन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के आइन के किस आर्टिकल के मुताबिक जो है ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो ये ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस इज़ द लॉ ऑफ अथॉरिटी। ऑर्डिनेंस इज़ एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर। ऑर्डिनेंस को लॉ ऑफ अथॉरिटी क्यों कहा जाता है? ये उसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक अथॉरिटी जो है वो उसको प्रोमलगेट करती है, उसको नाफिज करती है, जैसा कि सदर है और गवर्नर। जैसा कि बाकी जो भी लाज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन ऑर्डिनेंस की जो स्टार्टिंग है वो प्रेसिडेंट सदर से होती है, वो ही उसको नाफिज करता है स्टार्टिंग में। तो इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ अथॉरिटी। ऑर्डिनेंस के अलावा बाकी जो भी लाज हैं उस पे सदर जो साइन करता है वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद करता है। लेकिन ये वाहिद लॉ है ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट से पास होने से पहले उस पे साइन करता है। मींस सदर साइन करता है, उसको अप्रूव करता है, उसके बाद उसका जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम के दौरान वो लॉ होगा, वो एप्लीकेबल होगा। तो दूसरी ये वजह है जिस वजह से इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि जो सदर है वो अथॉरिटी है उसके पास इसकी। अब हम आते हैं अथॉरिटी की तरफ। तो ये ऑर्डिनेंस किस को नाफिज करने का अख्तियार है? तो मुल्की लेवल पे सदर साहब को ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार है और सूबाई लेवल पे जो है वो गवर्नर साहब को ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार है। अब अगर पाकिस्तान के आइन की बात की जाए तो आइन का जो आर्टिकल 89 है, 89 है, वो सदर साहब को अख्तियार देता है कि सदर साहब 120 डेज़ के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करे। अब क्वेश्चन ये जहन में आता है, अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम ही कानून बनाना है, तो सदर साहब को ये अख्तियार आइन क्यों देता है? इसका जवाब ये है कि अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए या पार्लियामेंट सेशन में ना हो, पार्लियामेंट का सेशन जारी ना हो, ये दो रीज़न है, या तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो या पार्लियामेंट इन सेशन ना हो। अगर पार्लियामेंट इन सेशन है तो सदर के पास ये अख्तियार नहीं है। तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसको सेम ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने का अख्तियार भी प्रेसिडेंट के पास है। दूसरी बात कि ये ऑर्डिनेंस पास किया हुआ ऑर्डिनेंस 120 डेज़ के लिए, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए है। तो अगर 4 मंथ्स के दौरान सेम ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से पास ना करवाया गया तो ये 120 डेज़ के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर इस टाइम के दौरान पार्लियामेंट ने इसको पास किया तो ये बाद में कानून बन जाएगा। ये सदर साहब का नाफिज किया गया ऑर्डिनेंस 120 डेज़ के लिए है। ये भी उस कंडीशन में अगर इस टाइम के दौरान पार्लियामेंट उसमें कोई रुकावट ना बने। अगर पार्लियामेंट ने इस टाइम के दौरान मींस 120 डेज़ से पहले ही उस ऑर्डिनेंस को पास ना किया, उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो उस दिन से ही वो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा। मींस जिस दिन ने पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट किया उस दिन ही वो ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को रद्द भी ना करे और उसको पास भी ना करे तो आइन 89 आर्टिकल
یہ اختیار پارلیمنٹ کو دیتا ہے کہ پارلیمنٹ 120 اور ڈیز کے لیے اس میں ایکسٹینشن کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایمرجنسی سچویشن بیسڈ ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے اور پارلیمنٹ ڈیزولوڈ ہے اور یا پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہے، تو جب وہ سیشن میں پارلیمنٹ آئے گا تو اس کے بعد یا تو اس آرڈیننس کو پاس کرے گا یا تو ختم کرے گا یا 120 ڈیز کے لیے اس میں ایکسٹینشن کرے گا۔ اگر صوبائی لیول پہ آرڈیننس کی بات کی جائے تو وہ آرٹیکل 128 جو ہے وہ اختیار دیتا ہے گورنر صاحب کو کہ گورنر صاحب ایمرجنسی کی صورت میں مینس وہ سچویشن اگر صوبائی اسمبلی پاکستان کے کسی بھی صوبے کی اسمبلی اگر ڈیزولوڈ ہے یا ان سیشن نہ ہے اور ایسی کوئی سچویشن ہے ایمرجنسی کی، تو اس وقت گورنر صاحب اس صوبے کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے جو 90 ڈیز کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا جو ملکی لیول پہ اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 120 ڈیز، لیکن یہ ہے صرف 90 ڈیز کے لیے۔ اس کے علاوہ صوبائی لیول پہ جو آرڈیننس ہے اس کو رد کرنے، اس کو پاس کرنے یا ایون اس میں ایکسٹینشن کرنے کا طریقہ کار وہ سیم ہی ہے جو پارلیمنٹ نے ملکی لیول پہ جو صدر کا جاری کیا ہوا آرڈیننس تھا اس میں جو بھی پروسیجر ہے، اس میں جو بھی طریقہ کار ہے وہ سیم ہی ہے۔ ڈفرینس صرف یہ ہے کہ یہاں صوبائی اسمبلی اس کو ہینڈل کرے گی اور وہاں پارلیمنٹ کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔